गिरामी कदर आला हजरत शेर रब्बानी रहमुल्लाह अलैह आपके उर्स मुबारक में हम हाजिर हैं। सरकार शेर रब्बानी रहमुल्लाह अलैह अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने दारैन में इज्जत व तकरीम अता फरमाई। इज्जत व तकरीम का मेयार माल दौलत नहीं, वजाहत व ओहदा नहीं, अल्लाह खल्ला के कायनात ने जिसे इज्जत व तकरीम अता फरमाई, इज्जत वाला वो है। और जिसे इज्जत व तकरीम अल्लाह अता फरमाते हैं उसकी निस्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुस्तहकम होती है। अल्लाह खल्ला के कायनात ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु, इज्जत अल्लाह ताला के लिए, वले रसूल ही, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, वलिल मुमिनीन, इज्जत अहले ईमान के लिए। अल्लाह ने इज्जत का ताज अहले ईमान के सर पे सजाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बरकत से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पे कसम उठाई, फरमाया वल्लाही लोगो, मैं मोहम्मद को अल्लाह की कसम है, इज्जत और तकरीम अल्लाह ने मेरी गुलामी में रखी, मेरी इताअत और फर्मा बरदारी में रखी। मेरे मुस्लिम भाई, अब तेरे दामन के अंदर खैर खैर है। अब तू देख, तूने इज्जत लेनी है या कि और चीज लेनी है। इज्जत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के अंदर है। फरमाया वल्लाही, अल्लाह की कसम, इज्जत मेरी इताअत और फर्मा बरदारी में है। जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की इताअत और फर्मा बरदारी की, हमारे इलाके में इज्जत वाले हजरत दाता अली हजवेरी हैं, इज्जत वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी हैं, इज्जत वाले इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी हैं, इज्जत वाले हजरत सैयद इमाम अली शाह साहब मकान शरीफी हैं, इज्जत वाले हजरत शेर रब्बानी हैं, इज्जत वाले हजरत सानी लसानी हैं, इज्जत वाले हजरत शबीय शेर रब्बानी है। मियार इज्जत आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी है। इज्जत चाहते हो, हजूर की गुलामी इख्तियार करो। अगर गुलामी इख्तियार करोगे, जितने मजबूत होगे, मेरा अल्लाह आपके सर पे भी इज्जत का ताज सजा देगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपना नूर अता फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, अफजलुल खल्क़ बादिल अंबिया बित्तहकीक हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने नूर अता फरमाया, हमारा सिलसिला भी सिलसिला सिद्दीकिया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकरीम अता फरमाई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो नूर अता फरमाया, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जाहिरी बातनी इल्म का आलिम बनाया। मेरे बरादर मुकर्रम हजरत मुफ्ती मोहम्मद खालिद कैलानी फरमा रहे थे कि जब अल्लाह कर्म करते हैं, अल्लाह अपने बंदे को जमी उलूम अता फरमा देते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबब्तु फी सदरी अबी बकर। लोगों, जो अल्लाह ने मैं मुस्तफा के सीना में अनवार उंडेले, मैंने अबू बकर सिद्दीक के सीनों को अता फरमा दिए। मालूम हुआ कुछ ऐसे भी उलूम हैं जो सीने से सीना में मुंतकिल होते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई। फरमाए इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे बड़ा इज्जत वाला जो बड़ा मुत्तकी हो। और कुरान मजीद ने फरमाया वसयुजन्नबुहुल अतका, बाकी तमाम मुत्तकी हैं, सबसे बड़ा मुत्तकी जिसको अल्लाह ने तकवा अता फरमाया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक अतका भी है। जो अतका होगा, इज्जत का मियार भी तकवा है। फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अंबिया के बाद सबसे ज्यादा मेरे अल्लाह ने जिसे इज्जत और तकरीम अता फरमाई, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मुबारक साथ। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारे शेख
जिनके नूर का ये दरिया बह रहा है शरकपुर शरीफ, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने शेख को ये ताकत अता फरमाई कि निगाह करके अपने मुरीद में भी वो खूबियां पैदा कर देता है जो शेख के अंदर होती हैं। इमाम बुखारी रहमुल्लाह अलैह हदीस लाए हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम पे जब पहली वही आई तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत वर्का बिन नौफल के पास तशरीफ ले गए। वो अहले किताब के आलिम थे, उनको चंद बातें जब फरमाई, उन्होंने अर्ज की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अर्ज किया, क्या कहा? अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा, इन्नका तक्सिबुल मादूमा, आप तो गरीबों के हाजत रवा हैं, आप तो मेहमान नवाज हैं, आप तो बलचाओ मावा हैं। ये जो खूबियां हजरत वर्का बिन नौफल ने रसूल पाक की बयान फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब हिजरत करके आप हबशा जाने लगे, इब्ने दगना लेके आया, कहने लगा अबू बकर कुछ ना रहे वो कौम बर्बाद हो जाए जिसमें तेरे जैसा चला जाए, इन्नका तक्सिबुल मादूमा। और वो ऐन खूबियां जो हजरत वर्का बिन नौफल ने रसूल पाक की बयान फरमाई, हजरत जनाब इब्ने दगना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला वही खूबियां बयान फरमाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम का ये नूर अबू बकर सिद्दीक में मुंतकिल हुआ, इसका नाम सिलसिला सिद्दीकिया हुआ। फिर चलता चलता हजरत इमाम जाफर सादिक, वो मुनव्वर और मुसज्जल सैयद हैं, जिनको सिद्दीक अकबर का भी नूर है, जिनको मौला अली का भी नूर है। हमारा सिलसिला इनको सदात का भी फैद है, अहले बैत अतहार का फैद है, और हजरत सिद्दीक अकबर का फैद ये मजमाउल बहरैन है। हजरत इमाम जाफर सादिक से हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमुल्लाह अलैह आपको नूर मिला, और उनसे चलते चल इसका नाम सिलसिला तैफूरिया हुआ। हजरत बायजीद बिस्तामी अल्लाह के वो मुकर्रब हैं। हजूर दाता साहब रहमुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब में फरमाते हैं कि लोगों, मेरे शेख हजरत जुनैद बुगदादी फरमाते हैं कि बायजीद मिन्ना का जिब्राइल फिल मलाइका, कि बायजीद बिस्तामी का मकाम वलियों में ऐसे बुलंद है जैसे अल्लाह ने फरिश्तों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलंद मुकाम अता फरमाया है। हजरत बायजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बुलंद पाया हस्ती हैं। 4 माह हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिनके मिदार पुरनवार पे खिदमत का शर्फ हासिल किया। हजरत बायजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह तआला का दरवेश आपकी मजलिस में बैठने वाला, आपने देखा चंद दिन से गायब है, गैर हाजिर है। आपने पूछा वो दरवेश हाजिर नहीं हो रहा, अर्ज की हजूर उसका मामला बड़ा अजीब है, वो किसी औरत पे आशिक हो गया, औरत मर गई, उसके इश्क में वो दीवाना हो गया, पागल हो गया। फरमाया है कहां? अर्ज की बिस्ताम के जिंदान के अंदर या पागल खाना में मौजूद है। फरमाया चलो साहिब उसको मिलने के लिए चले। आप तशरीफ ले गए, आपने निगाहे विलायत डाली, वो जो नूर अल्लाह ने आपको अता फरमाया था, आपने एक जुमला फरमाया, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने ये फरमाया, ओ तू ओदे नाल लाई क्यों सी जिन्ने मर जाना सी, आ तेरा तल्लक उसते नाल जोड़ दिया, हय्युल्ला यमूत, जेड़ा कदी मरदा नहीं, जेड़ा उसते नाल तल्लक कायम कर ले, अल्लाह उसनु भी सदा जिंदा फरमा छड़दा है। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमुल्लाह अलैह आपसे सिलसिला चला। हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक दीवानी रहमुल्लाह अलैह, हजरत सैयद बहाबुद्दीन नक्शबंद रहमुल्लाह अलैह फिर हिंद में आया और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को लेके हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा बेरंग हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला देलवी तशरीफ लाए, और जिनके दस्ते मुबारक में
वो शख्सियत बायत हुई जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकून फी उम्मती, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जमुल जवामी में हदीस लाए हैं, यकून फी उम्मती रजुलन युकालु लहु सिला, मेरी उम्मत में एक मर्द आएगा, मर्द कामिल, जिसको सिला कहा जाएगा। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ख्वाजा बाकी बिल्ला देलवी से नूर लिया और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी सिलतम बैनल बहरैन, जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया था, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे वो सिला बनाया दो बहरों के दरमियान के मुल्हिद उलमा और सूफिया गुमराह, इनको मैंने इकट्ठा करके किताब और सुन्नत के नूर से मुनव्वर फरमा दिया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है कि जिस वक्त सियाह तारीख आंधी चल रही थी, दीन मतीन में खुराफात का बाजार गर्म है, अकबर बादशाह ने दीन इलाही बनाया इस्लाम के मुकाबला में। उस वक्त जिस हस्ती ने नारे हक बुलंद किया, साहिबो हुजरे में बैठकर किताब लिखनी आसान है, मेहराब मिंबर में तकरीर करनी आसान है, बादशाह की आंखों में आंखें डालकर मुस्तफा के दीन का जिसने पहरा दिया और दरबारों में बादशाह को उल्टा करके मुस्तफा करीम की सुन्नत का जिसने इह्या फरमाया, वो शख्सियत, उसका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी है, जिन्होंने पूरी कायनात में अपना ऐसे नूर तकसीम फरमाया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के नूर का शर्फ पर शरीफ एक बहार है। आज भी मुजद्दिद अल-फसानी की करामत है कि जिधर मुजद्दिदी फकीर होगा वहां ढोल की थाप नहीं होगी, वहां धमाल नहीं होगी, वहां चिमटा बाजा पेटी नहीं होगी, वहां या काल अल्लाह पढ़ा जाएगा या काल रसूलुल्लाह की सदा गूंजेगी। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी भी अल्लाह ने करम नवाजी इतनी फरमाई, आप अपने दौर में बेमिसलो बेमिसाल हैं। अल्लाह ताला ने इल्मे कलाम के आप पर इल्हामात फरमाए, अकीदा तौहीद में जिस हस्ती ने तजदीद फरमाई, 1000 साल तक जिसका नूर कायम रहेगा, जिसके तजदीदी कारनामों का फैद दुनिया लेती रहेगी, वो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने बादशाहों को ज़ेर करके आपने पहले पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया बुनियाद कहते हैं सुना है, जिन्होंने सबसे पहले फरमाया, अकबर हमारा किसी हिंदू और ईसाई से इश्तराक व इत्तेहाद नहीं हो सकता, मिल्लते मां जुदा गाना जुदा है, अल इस्लाम यालू वला युला है, इस्लाम बुलंद दीन है, इससे कोई दीन बुलंद नहीं। ओ हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी है, हमारा फलसफा हिंद का हजरत अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह अलैह, ये जो मौजूदा कहते हैं फलां पढ़ा बड़ा है, फलां बड़े इल्म वाला है, फलां आलमजी साहब ज्यादा दरसे निजामी नहीं पढ़ा, इकबाल कहता है अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अगर तू फितना परवर है, तेरी तालीम अल्लाह से दूर करने वाली है, तू तेरे पास खजाने हो, तेरे पास कुछ भी हो और तू जितना भी पढ़ा हो, सूफिया की तालीम में नूर होता है, फितना नहीं होता। क्या वजह? हजरत दाता अली अजमेरी ने लखूं आदमियों का कुफर तोड़ा, उनका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 92 लाख का शिरक तोड़ा, उनका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा। साहिबो लड़ाई नहीं हुई, फसाद नहीं हुआ। आजकल पढ़ो लिखो का माहौल है। इकबाल फरमाते हैं अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे
तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। जब फितना के लिए नारे भी लगे, इकबाल कहते हैं ये फितना है, वही इकबाल हाजिर हुआ। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी, किसी सूफी ने इतना नूर हजरत इकबाल को न दिया जितना हमारे शेख इमाम रब्बानी ने दिया। इकबाल हाजिर हुआ, मन्नत मानी, पूरी हो गई, फिर गया और कहता है कि हाजिर हुआ मैं हजरत मुजद्दिद की लहद पर, सरहंद की वादी है। इकबाल मुसलमानों का फलासफर कहता है हाजिर हुआ मैं हजरत मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जेर फलक है मतले अनवार, इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार के गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे उसके घर में नफ्स गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। ये हमारे शेख इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी है। इकबाल कहता है वही जाम गर्दश में लाए साकी, साकी हजरत इमाम रब्बानी है, मुजद्दिद अल-फसानी है। इकबाल कहते हैं जैसे इमाम रब्बानी ने नूर पिलाया, आपने बांटा, आपके बाद आज तक कोई नहीं आया। तो गिरामी कदर कहते हैं सूफिया क्या है, सूफी इज्म क्या है? सूफी वही नूर है जो रसूल पाक ने अबू बकर सिद्दीक के सीने में दिया और चलता चलता इसी नूर के कासिम हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह हुए। चलो ज्यादा नारे ना लगाएं, मेहरबानी। 2 मिनट चलो। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी, आपका ये नूर हिंद में नहीं, अरब शरीफ के अंदर हजरत खालिद कुर्दी रहमुल्लाह अलैह आपको नूर मिला। दिमशक के अंदर 500 उलमाए शाम ने हजरत मुजद्दिद पाक के सिलसिले में बैत फरमाई, उनमें एक अल्लामा शामी भी हैं। आप दमिश्क जाए, हजरत अबू नूर यूनिवर्सिटी वाले, उनकी मीनार पर अनवार पे लिखा है समाहतु शेख मोहम्मद अमीन गुफ्तारो नक्शबंदी मुजद्दिदी, मुफ्तीउल आम हजरत अहमद गुफ्तारो विसाल हुआ, उनके मीनार पे लिखा है नक्शबंदी मुजद्दिदी। तो ये मुजद्दिदी कहाँ है? फरमाया सरहद से नूर उठा, शाम में भी आया, टर्की में भी आया, यमन में भी आया। मेरे इमाम रब्बानी को अल्लाह ने शान अता फरमाई, हिंद में नहीं, इस आफताब की रोशनी पूरी दुनिया में चमकी और एक शरफुल शरीफ में भी चमकी। मेरे आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मादरजात बनी है। आपका इज्जत का मयार रसूल पाक की सुन्नत है, जो भी आया उसका ताल्लुक रसूल पाक से जोड़ा। बादअकीदा आया सही अकीदा हो गया, बाअमल आया बेअमल आया, बाअमल हो गया। ये सूफी भी आया, हजरत शेर रब्बानी ने उसकी भी रहनुमाई फरमा के उसे नक़ब वली बना दिया। हजरत फरमाते थे आला शेर रब्बानी ने विलायत ऐसे तकसीम की है जिंजर रियोड़ियां मंडी दिया ने। आखिरी बात अर्ज करता हूं, आला शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे अमीर अली, जिन्हें लोगों से सुना कि पटना शहर के अंदर एक अल्लाह के वली रहते हैं। तजस्सुस हुआ, शौक हुआ उससे मिल के आऊं। दिन में आया अपने शेख से तो पूछो हाजिरी देनी है कि नहीं। शर्फ शीफ हाजिर हुए तो रात ठहरे, सुबह को हजरत ने किराया लिया। फरमा अमीर अली पटना के अंदर फलां बुजुर्ग हैं, उनसे मुलाकात करके आए। चले गए, जब गए उनकी खानका दरगाह पूछी, लोग कहने लगे हैं तो सही पर मुलाकात का शर्फ नहीं बख्शते, वो मुलाकात नहीं करते। कहा दूर से आया हूं। जब उनके आस्थाना पे हाजिर हुए, छोटी एक बेटी खड़ी है, पूछा बेटा फलां बुजुर्गों का ये आस्थाना है? बेटी कहती है बाबा जी तुसी शरफुल शरीफ तो आए हो, मुझे सुबह का हजरत ने खड़ा किया, एक मियां साहब का मेहमान आने वाला है, लोगों के कहने से वापस ना चला जाए। मैं अंदर चला गया, मुलाकात का शर्फ बख्शा बुजुर्गों ने। रात हुई, तसव्वुफ की बातें शुरू हो गई।
मैं मुझसे पूछा कि हज़रत शेर रब्बानी का क्या मकाम है। मैंने मुरीद था, अपने पीर की वुसअत के मुताबिक शान बयान की। जब करके थक गया तो वो अल्लाह का वली बोला, कहने लगे अमीर अली, शेर रब्बानी की बुलंदी का तूने नहीं छुआ, उनका मकाम तूने नहीं पहचाना। मेरा अपना वाकया है कि मुझ में कुछ था अल्लाह अल्लाह करके। मैं लाहौर मीठा बाजार से गुजर रहा था, एक मजदूर गुजरा, उसने मेरी तरफ निगाह डाली, मेरी हर चीज जला के राख कर दी। मैं दीवाना हो गया, पागल हो गया, मेरे मुकद्दर का सितारा चमका। एक दिन हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह बाजार से गुजर रहे थे और आप गए, आपने चादर की बुकल मारी हुई है कि मेरी तरफ तवज्जो फरमाई। आगे गए, वापस तशरीफ लाए, फरमाने लगे आप लिया तेरू कपड़े पहुंच छड़िए। फरमाया अपनी चादर उतारी, उतार के मेरे ऊपर डाली। इस इलाके का शेर रब्बानी ने मुझे कुतुब बना के भेजा। तो साहिबों, यही पैगाम है वलिल्लाहि इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन मा मदहत मुहम्मदन बिमकालती वलाकिन मदहत मकालती बिमुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामिन मोहतरम।